दोस्तों, अगर कहानी का मजा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं अपने शौहर के साथ सऊदी अरब में मुकीम थी। हम दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और शौहर की मामूली फैक्ट्री की तनख्वाह से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। एक दिन पड़ोसन ने बताया कि एक दौलतमंद अरब खानदान को घरेलू मददगार की जरूरत है। उसने तसल्ली देते हुए कहा कि बस बर्तन साफ करने का काम है और घर का सरबराह नाबीना है, ज्यादा वक्त सूफे पर गुजारता है। मैंने ये मुलाजमत कबूल कर ली। वो शख्स वाकई नेक और रहमदिल इंसान था। उसकी एक 10 साला बेटी थी जिसकी देखभाल में मोहब्बत से करती थी। एक रोज जब मैं वापस जाने लगी तो उसने मुझे 3000 रियाल देना चाहे। मैंने इनकार किया तो मुस्कुरा कर बोला, ये खुशी से है, रख लो। कुछ दिन बाद बच्ची बीमार पड़ गई। मैंने सारी रात जागकर उसकी तीमारदारी की। सुबह को उसके वालिद ने मजीद 2000 रियाल देने चाहे, मगर मैंने कहा, मैंने उसे अपनी बेटी समझकर संभाला है, ये खिदमत पैसों के लिए नहीं। एक रात उस शख्स ने मुझे अचानक बुलाया, मगर शोहर ने जाने न दिया। अगली सुबह खबर मिली कि वो अपनी बेटी को लेने निकले थे कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टुकरा दिया। कुछ दिनों बाद पता चला कि उन्होंने अपनी जायदाद का हिस्सा मेरे नाम कर दिया था। यूं मैं और मेरा शोहर उनके घर मुंतकिल हो गए। अल्लाह ने मुझे भी एक बेटी दी और साथ ही अरब साहब की यतीम बच्ची की परवरिश का बोझ मेरे कंधों पर आ गया। इब्तदा में मेरा शोहर राजी नहीं था, लेकिन जब उसे जायदाद के बारे में मालूम हुआ तो मान गया। बच्ची आहिस्ता आहिस्ता मुझे आमी कहने लगी। मैंने अपनी मोहब्बत और मेहनत से उसे पाला और 1 साल बाद स्कूल में दाखिल करवा दिया। शोहर ने फैक्ट्री छोड़कर छोटा कारोबार शुरू किया और अल्लाह ने हमारे हालात संवार दिए। जब बच्ची ने पहली पोजीशन ली तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वक्त गुजरता गया और वो यूनिवर्सिटी पहुंची। एक दिन वो अपने असल वालिद की कब्र पर गई और रोते हुए कहा, अबू, आपकी बेटी आपको बहुत याद करती है। फिर मुझे गले लगाकर बोली, आमी, आप ही मेरी असल माँ हैं। आपने मुझे सच्ची मोहब्बत दी है। आज उसकी शादी है। उसने तकरीब में मुझे और मेरे शोहर को स्टेज पर बैठाकर सबके सामने कहा, ये मेरे वालिदीन हैं जिन्होंने मुझे पाला और संवारा। अरब साहिब की जायदाद से मिलने वाले सरमाए से हमने एक चैरिटी स्कूल कायम किया जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। अब मेरी बेटी इसी स्कूल की देखभाल करती है। मादी याद करती हूँ तो दिल कहता है कि अल्लाह ने 3000 रियाल के जरिए मेरी तकदीर बदल दी। गुर्बत से खुशहाली, बेबसी से इज्जत और अजनबी बच्ची से अपनी बेटी तक का ये सफर अल्लाह की एक खास इनायत था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।